कहानी की शुरुआत में एक बुजुर्ग आदमी को दिखाया जाता है जिनका नाम जैकब जैनकोस्की है, जो सर्कस के बाहर बारिश में खड़े भीग रहे होते हैं। जब सर्कस का मालिक उन्हें बारिश में भीगते देखता है तो वह मदद करने के लिए उनके पास जाता है। जैकब कहते हैं कि वे यहाँ उनका शो देखने आए थे, जो शायद उन्होंने मिस कर दिया है। जिसके बाद चार्ली कहता है कि अभी बहुत तेज बारिश हो रही है, आप हमारे साथ अंदर चलिए, आपको घर भेजने में हम आपकी मदद कर देंगे। जैकब बताते हैं कि उनका कोई घर नहीं है, वह एक नर्सिंग होम में रहते हैं। जिसके बाद चार्ली उन्हें अपने ऑफिस में ले आता है और उस नर्सिंग होम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उनका फोन नहीं उठाता। जब चार्ली जैकब से उनके परिवार के बारे में पूछता है तो वह बताते हैं कि उनके 5 बेटे हैं और उनकी पत्नी की डेथ हो चुकी है, इसीलिए वह अब अकेले रहते हैं और उनका कोई भी बेटा उनके साथ नहीं रहता। तभी जैकब वहाँ की दीवार पर लगी कुछ पुरानी तस्वीरें देखते हैं जो बेंजामिन ब्रॉस नाम के एक सर्कस की हैं, जो 1931 में एक बहुत ही बड़ा सर्कस हुआ करता था। जैकब कहते हैं कि वे इस सर्कस में काम किया करते थे। तभी चार्ली जैकब को एक और तस्वीर दिखाता है जिसे देखकर जैकब बहुत इमोशनल हो जाते हैं। चार्ली पूछता है कि आखिर 1931 में उस सर्कस के साथ क्या हुआ था। जिसके बाद जैकब अपनी कहानी बताना शुरू करते हैं। जैकब बताते हैं कि जब मैं 23 साल का था तो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में वेटरनरी साइंस का स्टूडेंट हुआ करता था। उस दिन मेरा फाइनल एग्जाम था और वह इस बात से बहुत खुश था। तभी उसे खबर मिलती है कि एक कार एक्सीडेंट में उसके माता पिता की डेथ हो चुकी है, जिसके बाद वह बुरी तरह से टूट गया और उसे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। और जिस घर में वह रहता था उस घर को जैकब के पिता ने लोन पर ले रखा था, जिसके बाद उसे उस घर से भी निकाल दिया जाता है। उस दिन जैकब ने खुद से वादा किया कि वह पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। अब जैकब का सब कुछ उससे छिन चुका है, इसीलिए वह डिसाइड करता है कि वह जॉब करने के लिए शहर जाएगा। अब जब जैकब ट्रेन की पटरियों से गुजर रहा होता है तभी वहाँ एक ट्रेन आ जाती है, जिसका पीछा करके वह उस ट्रेन में चढ़ जाता है। और जैसे ही वह ट्रेन के अंदर जाता है तो वहाँ कुछ आदमी उसे पकड़ लेते हैं और उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी एक बूढ़ा आदमी वहाँ आ जाता है जिसका नाम कैमिल है। वह उसे अपने साथ ले जाता है और अब जैकब को पता चलता है कि ये ट्रेन बेंजामिन ब्रॉस सर्कस वालों की है। जब कैमिल को पता चलता है कि जैकब काम की तलाश में यहाँ आया है तो वह उसे काम दिलाने का वादा करता है, क्योंकि कैमिल भी बेंजामिन ब्रॉस सर्कस में काम किया करता था। अब जब अगले दिन ट्रेन एक जगह रुकती है तो सभी लोग सर्कस को सेटअप करना शुरू कर देते हैं और जैकब को भी काम पर लगा दिया जाता है, जहां उसे जानवरों का वेस्ट साफ करने के लिए कहा जाता है। जैकब के लिए ये काम करना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि उसे उस वेस्ट से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही होती है। और जब शो शुरू होता है तो जैकब एक लड़की को देखता है जिसका नाम मर्लिना है, जो सर्कस देखने आए सभी लोगों का मनोरंजन कर रही होती है। अब जब शो खत्म हो जाता है तो कैमिल जैकब को मिलवाने के लिए सर्कस के मालिक के पास लेकर जाता है, जिसका नाम अगस्ता है। लेकिन अगस्ता जैकब को काम पर नहीं रखना चाहता, इसीलिए वह उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। दरअसल कैमिल ने उसे बताया था कि वह अगस्ता के सामने रिंगलिंग ब्रदर्स नाम के शो का बिल्कुल भी जिक्र ना करे, क्योंकि अगस्ता उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। लेकिन जब अगस्ता जैकब से पूछता है कि तुमने इस शो से पहले कौन सा शो देखा है, तो जैकब गलती से कह देता है कि रिंगलिंग ब्रदर्स, जिसके बाद उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है। लेकिन जाने से पहले जैकब कहता है कि उसने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से वेटरनरी साइंस की पढ़ाई की है, यानी कि वह जानवरों का डॉक्टर है। ये सुनने के बाद अगस्ता जैकब को वापस बुला लेता है और उसे अपने सर्कस में पशु चिकित्सक के तौर पर जॉब दे देता है। जिसके बाद वह उसे ट्रेन के दूसरे कंपार्टमेंट में लेकर जाता है, जहां उसकी मुलाकात किंको से होती है, जो अब जैकब का रूममेट है। अब अगले दिन मर्लिना अपने उस घोड़े को लेकर वहां आती है जो पिछले कुछ दिनों से बीमार है। जैकब उसके पैर को देखकर बताता है कि इसे लेमिनेटिस है, जो एक बहुत ही दर्दनाक बीमारी है और अभी तक ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जो इस बीमारी का इलाज कर सके। जैकब कहता है कि ये घोड़ा अगले 2 से 3 दिनों में मर जाएगा। जब मर्लिना को ये बात पता चलती है तो वह बहुत दुखी होती है। वह कहती है कि वह काश इस घोड़े को सर्कस में ना ले गई होती, लेकिन वह चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि यहाँ सब कुछ अगस्ता की मर्जी से होता है। जैकब देखता है कि वह हॉर्स बहुत तकलीफ में होता है, जिसके बाद वह अपनी गन लेकर आता है और मजबूरी में उस घोड़े को शूट कर देता है, क्योंकि उस घोड़े को ठीक करने के लिए कोई भी दवा नहीं थी। मर्लिना कहती है कि जब अगस्ता को इसके बारे में पता चलेगा तो वह तुम्हें जॉब से निकाल देगा, लेकिन जैकब कहता है कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। वह एक डॉक्टर होने के नाते जानता है कि उसे क्या करना है। अब जब अगस्ता को इस घटना के बारे में पता चलता है तो वह अपने कुछ आदमियों को लेकर वहां आ जाता है और जैकब को चलती ट्रेन
उसे फेंकने लगता है। जैकब उसे ऐसा करने के लिए मना करता है। वह कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ये बीमारी बाकी घोड़ों में फैल जाती, जिसकी वजह से तुम्हारा काफी नुकसान हो सकता था। जिसके बाद अगस्ता को जैकब की बात समझ आ जाती है और वह उसे नहीं मारता है, लेकिन मर्लिना को उस हॉर्स के मरने का बहुत दुख होता है। जब अगस्ता ये देखता है तो वह अपनी पत्नी के लिए एक हाथी गिफ्ट करता है जिसका नाम रोजी है, जिसे देखकर मर्लिना बहुत खुश होती है और वह जैकब को डिनर पर बुलाती है, जहां अगस्ता कहता है कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम एक बुलमैन बनो। जिसके बाद जैकब कहता है कि मैंने तुमसे कुछ बात छुपाई है। दरअसल मैं कार्नेल यूनिवर्सिटी से पास आउट नहीं हूँ, मुझे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी, इसीलिए मेरे पास कोई भी डिग्री और लाइसेंस नहीं है। अगस्ता कहता है कि इंसान की काबिलियत उसके टैलेंट से पता चलती है, ना कि डिग्रियों से, और मुझे तुम्हारे अंदर वो काबिलियत दिखती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ही बुलमैन बनो। जिसके लिए जैकब मान जाता है, लेकिन अगस्ता को ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से नशा हो जाता है। जिसके बाद मर्लिना उसे बेडरूम में सुला देती है और अब जैकब और मर्लिना साथ में डांस करते हैं। अब जब अगली सुबह जैकब जागता है तो वह देखता है कि वह एक बॉक्स में बंद है और उसने एक जोकर की ड्रेस पहन रखी है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत हंस रहे होते हैं। दरअसल रात जब वह नशे की हालत में अपने दोस्तों के पास आया था तो उन्होंने उसके साथ थोड़ी मस्ती कर ली थी। अब अगस्ता जैकब को ट्रेनिंग के लिए उस हाथी के सामने ले जाता है, जहां अगस्ता उसे लोहे की एक छड़ी देकर रोजी को बाहर लाने के लिए कहता है, लेकिन जैकब उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, इसीलिए वह रोजी को धीरे से टच करता है और जब रोजी आगे नहीं बढ़ती है तो अगस्ता उसे हुक से जोर जोर से मारने लगता है, जो जैकब और मर्लिना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब जब अगले दिन मर्लिना सो करने के लिए रोजी के साथ आती है तो अगस्ता उसे जोर जोर से मारने लगता है, जिसकी वजह से रोजी वहां से शहर की ओर भाग जाती है, लेकिन मर्लिना ऐसे रिएक्ट करती है जैसे वह शो का हिस्सा हो। जिसके बाद जैकब और कैमिल रोजी को वापस लेने के लिए शहर जाते हैं और रोजी को अपने साथ वापस ले आते हैं, लेकिन इस बात से अगस्ता बहुत गुस्से में होता है और वह रोजी को पीटने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। जब जैकब और मर्लिना उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वह जैकब पर भी हमला कर देता है और वह अंदर जाकर रोजी को बुरी तरह पीटने लगता है। जैकब चाहकर भी उसे नहीं रोक पाता। जब अगस्ता और उसके लोग वहां से चले जाते हैं तो जैकब रोजी के पास जाता है। वह देखता है कि वह बुरी तरह जख्मी हो चुकी है, उसके शरीर से खून निकल रहा है। ये देखकर जैकब को बहुत गुस्सा आता है और वह अगस्ता को मारने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन जैकब देखता है कि अगस्ता बहुत दुखी है। उसे इस बात का पछतावा है कि उसने गुस्से में रोजी को मारा। वह कहता है कि मैंने इस हाथी को खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया है, अगर इसने परफॉर्म नहीं किया तो उसका शो फ्लॉप हो जाएगा और जो कर्ज उसने लिया है वह उसे नहीं चुका पाएगा। जैकब को भी अगस्ता की परेशानी समझ आ जाती है, इसीलिए वह उसे नहीं मारता है। जिसके बाद वह रोजी के पास जाता है, जहां मर्लिना भी आ जाती है और वे दोनों उसके जख्मों को वाइन से साफ करते हैं। तभी जैकब कैमिल से पॉलिश लैंग्वेज में कुछ वर्ड बोलता है, जिन्हें सुनकर रोजी रिस्पॉन्स करने लगती है। जब वे ये बात अगस्ता को बताते हैं तो वह देखता है कि रोजी उसकी सभी बातों को समझ रही है, जिसे देखकर वह बहुत खुश होता है क्योंकि अब वह अपना शो अच्छे से कर पाएगा। जिसके बाद अगस्ता वहां एक पार्टी का आयोजन करता है जिसमें उसके सभी साथी मौजूद होते हैं। वहां जैकब और मर्लिना भी होते हैं, जो डांस करते हुए एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। दरअसल ये दोनों अब एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। अब जब अगले दिन उनका शो होता है तो रोजी उनकी सभी बातें मानती है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और उनका शो हिट हो जाता है। इस बात से अगस्ता बहुत खुश होता है, जिसके बाद वह जैकब को अपने परिवार में ऑफिशियली तौर पर शामिल कर लेता है, क्योंकि उसकी वजह से ही उसका ये शो कामयाब हो पाया। अब वहाँ सभी लोग जैकब का स्वागत करते हैं और उसे परिवार में शामिल होने के लिए बधाइयाँ देते हैं। तभी मर्लिना उसके पास आती है, जो कहती है कि तुम रोजी को मेरे टेंट में लेकर आना। जब अगस्ता उन दोनों को इतना क्लोज देखता है तो उसे शक हो जाता है और जब जैकब मर्लिना के टेंट के पास पहुंचता है तो अगस्ता भी वहां आ जाता है। वह मर्लिना से कहता है कि तुम इसके लिए मुझे छोड़कर जाना चाहती हो। मर्लिना उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, वह उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, लेकिन अगस्ता उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। वह उसके साथ गलत तरीके से पेश आने लगता है, जिसके बाद मर्लिना को भी गुस्सा आ जाता है और वह उसे एक थप्पड़ जड़ देती है और बदले में अगस्ता भी उसे एक थप्पड़ मार देता है। जब जैकब ये देखता है तो वह अगस्ता पर हमला कर देता है और उसे पीटने लगता है, लेकिन तभी वहां अगस्ता के आदमी आ जाते हैं, जो जैकब को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। अब जैकब और मर्लिना समझ जाते हैं कि अगस्ता उन पर हमला जरूर करवाएगा, इसीलिए वे दोनों चलती ट्रेन से कूदकर वहां से भाग जाते हैं और रात गुजारने के लिए एक होटल में रुकते हैं, जहां वे दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। लेकिन अगली सुबह अगस्ता के लोग वहां आ जाते हैं, जो जैकब को बुरी तरह पीटकर मर्लिना को वहां से ले जाते हैं। जब जैकब को होश आता है तो वह देखता है कि वह मर्लिना नहीं
नहीं है, इसीलिए वह एक बार फिर से उस ट्रेन में पहुंच जाता है जहां अगस्ता मर्लिना के साथ सो रहा होता है। वह उसे मारने ही वाला होता है कि तभी मर्लिना उसे ऐसा करने से मना कर देती है, जिसके बाद जेकब वहां से चला जाता है। अब जब अगली सुबह जेकब सो रहा होता है तो मर्लिना उसके पास आती है, जो बताती है कि अगस्ता ने तुम्हारे दोस्त कैमिल और वॉल्टर को चलती ट्रेन से फेंकवा दिया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो चुकी है। ये सुनकर जेकब को बहुत दुख होता है, इसीलिए वह डिसाइड करता है कि वे यहाँ से भाग जाएंगे। जेकब मर्लिना से कहता है कि जब अगस्ता सो करने में बिजी हो जाए तो तुम मेरे पास आ जाना, जिसके बाद हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। तभी उन लोगों को दिखाया जाता है जो कैमिल और वॉल्टर की मौत को लेकर अगस्ता से नाराज होते हैं, और जब शो शुरू होता है तो वे सर्कस के सभी जानवरों को खोल देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ लोगों के बीच भगदड़ मचना शुरू हो जाती है। जब जेकब ये देखता है तो वह मर्लिना को लेने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन अगस्ता उसे देख लेता है और वह उसे बुरी तरह पीटने लगता है। तभी मर्लिना वहां आकर उस पर पीछे से हमला कर देती है, जिसके बाद अगस्ता को और गुस्सा आ जाता है और वह उसे मारने के लिए छड़ से उसका गला दबाने लगता है। जब जेकब उसे बचाने की कोशिश करता है तो अगस्ता के लोग उसे पकड़ लेते हैं और वह चाहकर भी मर्लिना को नहीं बचा पा रहा होता है। रोजी भी वहां बंधी होती है। जब वह देखती है कि अगस्ता मर्लिना को मार रहा है तो वह उस रॉड को उखाड़ लेती है जिससे वह बंधी थी, जिसे वह अगस्ता के सर पर जोर से मारती है और वहीं अगस्ता की मौत हो जाती है। जिसके बाद जेकब और मर्लिना एक दूसरे को हक कर लेते हैं। तभी वहां पुलिस आ जाती है जो इस बेंजनी ब्रॉस सर्कस को हमेशा के लिए बंद कर देती है, लेकिन पुलिस को कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है कि आखिर जानवरों को किसने खोला, इसीलिए किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जाता है। जिसके बाद मर्लिना और जेकब हमेशा के लिए एक हो जाते हैं और वे रोजी को अपने साथ लेकर वहां से चले जाते हैं। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहां हम बूढ़े जेकब को देखते हैं, जो बताते हैं कि इसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और मर्लिना फिर से सर्कस में काम करने लगी। जिसके बाद उन्होंने कुछ पैसे जोड़कर एक प्रॉपर्टी खरीद ली और उनके 5 बच्चे हुए। लेकिन कुछ दिनों बाद रोजी की मौत हो जाती है और जेकब एक जू में जॉब करने लगता है। मर्लिना और जेकब की जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन एक दिन मर्लिना भी इस दुनिया को अलविदा कह देती है। जेकब कहता है कि हमने एक शानदार जिंदगी जी, हमने वो सब कुछ हासिल किया जो हम करना चाहते थे। जेकब कहते हैं कि मैं वापस नर्सिंग होम में नहीं जाना चाहता, अगर तुम चाहो तो मुझे अपने सर्कस में काम पर रख सकते हो, मैं तुम्हारे टिकट काउंटर पर बैठकर टिकट बेच सकता हूँ। जिसके लिए चार्ली मान जाता है और वह जेकब को काम पर रख लेता है और इस तरह एक बार फिर से जेकब अपनी सर्कस की दुनिया में वापस लौट जाते हैं। तो ये थी कहानी वाटर फॉर एलिफेंट मूवी की, जो जरूर आपको पसंद आई होगी। बाकी आप कमेंट करके बताओ कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो